हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में ट्राई कर रहा था कि मुझे मिल जाए और सेट 1 मिल चुका है। सेट 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वीडियो आ चुकी है, जाओ देखो। मस्त पेपर बनाया था सीबीएसई ने, काफ़ी आसान था और उम्मीद है सेट 1 भी बहुत आसान है। जो जो चीज़ें मैच होंगी मैं लिखता जाऊँगा हैंड टू हैंड, है ना, तो कि हमारा टाइम भी सेव करना है यार। टाइम सेव होगा तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सपोज़ अगर क्वेश्चन जस्ट मैच है और कट कॉपी पेस्ट है बेस्ट डिजिट्स, तो जाके देखना बेहतर है। कल हमने करवा दिया है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं किसको, केमिस्ट्री के सीबीएसई के पेपर सेट नंबर 1 को 2023-24 को। तो आ जाओ भैया देखो यार, क्योंकि ये अब जो बेनिफिशियल है तुम लोग क्रॉस चेक करोगे कि हमारा सही है गलत है। लेकिन अदर जो स्टूडेंट्स हैं लाइक आरबीएससी वाले, उनके लिए बेनिफिशियल ये है कि तीनों सेट उन्हें कंसेक्यूटिव वे में मिलेंगे, तीनों के प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो भैया देर किस बात की है, ट्राई कर लो यार, क्योंकि आरबीएससी सीबीएसई के पीछे ही चलता है ऐसे टुचुक टुचुक होले होले। तो थोड़ी हैबिट मिल जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 1, ठीक है। सेट 1 है अपने पास, किसका है, केमिस्ट्री का है। किसका है बालकों, केमिस्ट्री का। चलो भैया बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन वैक्शन का हमने देख लिया, तो टोटल 5 सेक्शन और 33 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि हमने कल भी देखा था सेट नंबर 2 में, और सेट नंबर 1 में भी वही देखने को मिल रहा है कि कोल राउस से ही क्वेश्चन आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कह रहा है कि भैया मोलार आयनिक कंडक्टिविटीज़ किसकी है, कैल्शियम की, और साथ में किसकी है, क्लोरीन। 2 अंकल दे रखे हैं, इतना और इतना। आगे कह रहा है कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी अपने को बतानी है, मतलब किसकी, लैम्डा इनफाइनाइट है CaCl2 का। अब आपको अच्छे से पता है यार कि लैम्डा Ca+2 ये भी इनफाइनाइट के ऊपर, और प्लस में लैम्डा Cl- ये भी इनफाइनाइट पे। लेकिन यहाँ पे किससे मल्टी करना है, 2 से। क्यों? क्योंकि जब आप CaCl2 को ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा Ca+2 और साथ में मिलेंगे 2 Cl-। अगर किसी बच्चे की गलती हुई है तो वो यहीं हुई होगी कि भैया 2 से मल्टी करना है, बाकी सब कुछ आसान है। तो आ जाओ, कैल्शियम कितना दे रखा है, 119 प्लस 2 इंटू में 76.3। आंसर निकालेंगे नियर बाई कितना आना चाहिए, चलो करते हैं। पॉइंट में 2 और यहाँ 1 और ये 15 प्लस में 119, लगभग यार 200 250 पौने 300 के आसपास आ रहा है। पौने 300 के आसपास यही एक आंसर है। एक रफ आइडिया मिल जाता है यार, हो गया है, ठीक है। ऐड करोगे तो भी परफेक्टली आपको 271 ही मिलने वाला है। सही है ना? अरे परफेक्ट है, तुम लोग ही बैठे हो यार अभी तो। अभी महाराजो ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, आ जाओ आगे। कल वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। कल वाला ही क्वेश्चन है तो रिपीट कट कॉपी पेस्ट हुआ। ये कैनिजारो है, कैनिजारो। तो जिस भी बच्चे का सेट है उसने एकदम परफेक्टली लगा रखा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है एक एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, किसके अंदर भाई, एक तो रिड्यूस कर लो और दूसरे को क्या कर लो, ऑक्सीडाइज कर लो। ऑक्सीडाइज तो आपको पता ही है क्या बनने वाला है, ठीक है। तो ये बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट, ये ध्यान रख लेना। फॉर्मेट कल भी आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही है। अभी तक इस बच्चे ने सही किए, तो इससे ये भी मुझे पता लग जाएगा कि जिस अंकल का पेपर है उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मुझे पता लग जाएगा, है ना। फर्स्ट उसने शायद टिक नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। 4 देखते हैं। रोजेनमुंड रिएक्शन कल भी आई थी। रोजेनमुंड में पूछ रहा है कि भैया कौन सा कैटालिस्ट अपन यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं पैलेडियम BaSO4। कल से थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि हमने सेट 2 कर लिया है। सेट 2 से जो जो क्वेश्चन मैच होते हैं वो सारे अपन देखते जाएंगे। भैया ये सेट 2 है, ये भी सेट 2 है, मैं लिखता जा रहा हूँ। ये भी सेट 2 था, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी सेट 2 है, ऊपर वाला लगता तो मैंने चेंज कर दिया। अगेन विच एल्काइल हैलाइड ठीक है, गिवन ऑप्शन अंडरगो SN1 रिएक्शन, और वो भी कैसा, फास्टर। कह रहा है SN1 में जाना है, स्पीड से जाना है। अरे यार पता है 3 डिग्री
2 डिग्री 1 डिग्री आ जाओ। ये आपके पास 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 1 है और ये वाला 3। ओ आपको मिल गया आंसर, ये लो ख़त्म। ए सही लगा हुआ है, ए सही लगाया हुआ है, पता है ना अपने को तो यार, जो जो पता है अपन स्पीड से लिखेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, ओके, विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सेट नंबर 2। भाई साहब मैचिंग मैचिंग, मैग्नीज सबको पता है यार, मैग्नीज ही करता है ना। और इवन दोज ये भी बेटा सेट नंबर 2 ही था, सेट नंबर 2 था, ये भी कोई चेंजमेंट नहीं था इसमें भी, है ना, सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अलग है। द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, अच्छे से पता है, के इक्वल में ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो ये वाला हमारा सही है, और चेक करने की नीड है नहीं, क्योंकि माइनस साइन देखो आता ही नहीं है, प्लस आता था, इसमें कुछ गायब कर रखा है, ए गायब कर दिया, तो चीज़ें छोटी मोटी हैं, पता ही है आप लोगों को। आ जाओ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टर्शरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। कल आई थिंक शायद 2 डिग्री अमाइन पूछा था सेट नंबर 2 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 3 डिग्री अमाइन ये रहा, पहला ऑप्शन ही दिख गया भैया, ये रहा। ये वाले अंकल हमारे पास 1 डिग्री हैं, ये वाले अंकल भी 1 डिग्री हैं, और ये वाले अंकल हैं 2 डिग्री। सिंपल सा आंसर। अरे ये रहा ना यार, नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड होने चाहिए, ये 3 डिग्री होता है, ये रहा 3 डिग्री। नाइट्रोजन के पास में अगर एक हाइड्रोजन डाल दोगे दैट इज़ 2 डिग्री, और अगर नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे तो दैट इज़ 1 डिग्री। अब आप कहोगे सर सुपर 1 डिग्री बता दो, ये लो भैया अमोनिया, ये 0 डिग्री या फिर सुपर 1 डिग्री, ठीक है। चलो 9 देखें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन, ओके, ये कल सेट नंबर 2 का हमारा, सेट नंबर 2 का ही है। क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ, रिएक्शन कौन सी करवानी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन किसकी, ग्रिग्नार्ड की, किसके ऊपर, कीटोन के ऊपर। जर्नल और सादा भाषा में बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि कीटोन के ऊपर किसकी रिएक्शन करवानी है, RMgX। अब आप कहोगे सर ये तो आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बनता है 3 डिग्री अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अच्छा एक जो मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता, इस बच्चे की अभी तक जो मुझे मिस्टेक लगी, देखो 9 क्वेश्चन तक इसने एकदम सही कर रखा है, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है वो बताता हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग में ही नोटिस किया हो, स्टार्टिंग में तो नहीं था, ये रहा, ये देखो, ये आपको कुछ दिखा, पेपर में ये चीज़ें लिखना अलाउ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे तुम RBSC के हो, चाहे CBSC, चाहे ICSE बोर्ड, कोई सा, चाहे बिहार बोर्ड हो चल जाता उधर तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि बेटा ये जो चीज़ें लिखी हुई ना, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर पे इवन दो आप सिंगल टिक नहीं कर सकते, लेकिन इस बच्चे ने हर क्वेश्चन पे टिक किए हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना। RBSC वालों तुम्हारा पेपर आने वाला है 4 मार्च से आई थिंक, या 3 मार्च से आई थिंक स्टार्ट है, तो थोड़ा सा बी अलर्ट। जो मिस्टेक ये बच्चे कर रहे हैं, इन बच्चों से थोड़ा सा सीखना है। देखो अगेन ये वाली मिस्टेक भैया अलाउ नहीं है यार, अगर कोई चेकिंग पे आ गया ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। CBSE में बहुत रेयर होता है कि कोई चेकिंग पे आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ड्यूटीज़ लगी हुई होती हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे और सिंसियर टीचर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि RBSC वाले फर्जी हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी चेकिंग वगैरह होनी होती है, छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, वो उनके नॉर्मल टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। RBSC में बाहर से टीम आती है चेक करने के लिए, तो आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है ना, बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी बच्चा सही कर रहा है एकदम। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राफ दे रखा है, किसका है, 0 ऑर्डर का, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप और इंटरसेप्ट, स्लोप में और इंटरसेप्ट में ये बताना है अपने को, ये इंटरसेक्शन होता है वो चीज़ है, मैं बता देता हूँ। ये भी सेट 2 का ही क्वेश्चन है, सेट 2 कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया। CBSE की खास बात है कि हर बार तीनों सेट अलग रखता है, स्टिल अभी तक सब कुछ मैच हो रहा है, कोई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे किया है, ठीक है, पैटर्न तो वही है उसका भी पूरा। सो K इक्वल होता है बेटा अपने पास में, सॉरी KT इक्वल में होता है R0 माइनस का R, ये था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। तो यहाँ से अगर मैं R निकालना चाहूँगा तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, R0 माइनस का KT हो जाएगा ये तो, मैं कहा बिल्कुल सही। कर्व बनाना है, ये आप रखोगे y एक्सिस पे क्योंकि इसने रख रखा है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा MX, और माइनस का ये हो जाएगा अपने पास में C, ठीक है। स्लोप मेरा पॉजिटिव है, इसलिए मेरा कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है, सॉरी स्लोप कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन, ये मेरा इंटरसेक्शन होता है, ये हमारा इंटरसेक्शन है, यानी कि C की वैल्यू आ गई R0, C की वैल्यू कितनी आ गई R0 बेटा, ये जो है ना ये मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है मेरा इंटरसेप्ट है, क्या है ये मेरा इंटरसेप्ट है। देख लो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला, ये लॉग वोग का तो कोई झंझट ही नहीं है यार, ये तो हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे कि स्लोप जो है वो यहाँ पे क्या है, माइनस का K है बेटा, क्या है माइनस का K है स्लोप, ध्यान रखना। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है, रीज़न क्योंकि कर्व को ध्यान से देखो, कर्व कैसा डिक्रीजिंग वाला है, कर्व कैसा है डिक्रीजिंग, और कर्व अगर डिक्रीजिंग आता है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये कर्व डिक्रीजिंग है, कर्व गिर रहा है,
तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप जो आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा नेगेटिव। आप आइडिया लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। मैं भूल चुका हूँ भाई, ये सारे क्वेश्चन वही थे जो मैंने क्लास में इंपॉर्टेंट लगवाए थे, कोई दिक्कत नहीं की है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगेन सेट 2 आ गया, इधर भी देख लो। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, सबको पता है पीसीसी होता है। तो फर्स्ट का आर, तो ये रहा फर्स्ट का आर, मैच हो गया, खेल खत्म, पैसा आ जब मत पढ़ो भैया आगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इधर देखो आर नहीं है, फर्स्ट में आर है ही नहीं किसी में भी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा यार, क्यों टेंशन लेनी। नेक्स्ट है अपने पास में जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ओह बहुत हार्ड, खत्म। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट 1 से क्या होता है 10, अब आप सीधे तो D10 भरोगे नहीं, या सीधा D0 तो भरोगे नहीं, D1 भी आएगा, D2 भी आएगा, D3 भी आएगा, पता है, तो 12 का है। तो एक अच्छी बात जो मुझे पता लगी कि इस बच्चे के MCQ में सारे करेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, तो अच्छी बात है। और अब तुम लोग भी मुझे बता दो भाई, हाँ भाई मेरे प्यारे प्यारे महापुरुषों, महापुरुष और महापुरुष ही हो, दोनों बैठे हो ना भाई। सारे सही हैं। सेट ए किस किस के पास था, सेट ए, सेट ए वाले, सेट ए वाले, हाँ क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेट ए वाले ठीक है, 6 बच्चे, ओके। और है क्या कोई सेट ए, ठीक है, हाँ अच्छा ये भी है, हाँ ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम बेटा, स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन यानी कि MCQs में परफेक्ट, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट। अरे बढ़िया यार, और क्या चाहिए भाई, एकदम परफेक्ट है, 12 के 12 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। आ जाओ असर्शन रीजन करते हैं, बैंड यहीं बसती है असली तो, ठीक है। सेट्स मैंने दिखा दिए थे क्या, ये भी बेटा सेट 2 था, है ना, ये वाला भी, और इवन दो ये भी, सारे सेट 2 थे, एक ही क्वेश्चन चेंज किया है, क्या यार क्या गुंडा बनेगा रे तू CBSE यार। अबे इस बार चेंज नहीं किया, हर साल चेंज करता है। नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रोफिनोल लेस एसिडिक देन फिनोल, ना गलत है ये तो। पैरा नाइट्रोफिनोल ये रहा, पैरा नाइट्रोफिनोल ये रहा NO2, और फिनोल यानी कि OH, और दूसरा सादा फिनोल है, ये लो सादा फिनोल है। भाई सबको पता है कि अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, -I, और -I तो ये रहा, -M और -I ये रहा ना, -M लगाएगा तो इसका मतलब एसिडिक नेचर इसका ज़्यादा होगा। तो भैया असर्शन तो गलत है, मैंने आपको हर बार सिखाया बेटा, जब असर्शन गलत होता है तो आपको रीज़न पढ़ने की नीड नहीं होती, एक ही ऑप्शन कैरी होता है वहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, एक ही ऑप्शन है, असर्शन गलत है, ठीक है डी मारो, पढ़ो ही मत रीज़न, टाइम सेव करो ना भाई, नीचे पढ़ोगे एकदम सही आएगा, पढ़ लो। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, हाँ सर है तो सही। हेल्प्स इन द क्या ये स्टेबलाइजेशन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो O पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो उस नेगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, NO2, बिल्कुल करेगा, सही है, ठीक है। आ जाओ 14, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल, कल बोला था आज फिर बोल रहा हूँ, 4 मेंबर से 4, कौन कौन से हैं लिख देता हूँ, कल भी लिखे थे मैंने, बेंजोइक एसिड, ठीक है, नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास में नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ZENE है ना, और लास्ट अपने पास में आता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, कल भी मैंने 4 वर्ड लिखे थे क्योंकि मुझे याद है ये भी सेट नंबर 2 है, लिख रहा हूँ, सेट 2 का क्वेश्चन है, सेट 2 का। तो बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, ये जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये FCR नहीं देते, याद रख लेना, FCR नहीं देते हैं, तो इसका मतलब असर्शन तो सही लिखा हुआ है, एकदम परफेक्ट है। नीचे कह रहा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाँ कार्बोक्सिल ग्रुप पैसा खींचता है बेंजीन से, बिल्कुल सही बोल रहा है। और साथ में कैटालिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, FCR की रिएक्शन याद है, अमाइन की बात कर रहा हूँ मैं। एनिलीन क्या करता था कि AlCl3 लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता था, और जो नया फॉर्मेशन होता था एनिलीनियम आयन का, वो क्या करता था, वो एक बहुत अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी वही है, ये वही बोल रहा है, कह रहा है कि एल्यूमिनियम जो तुम्हारा है ना AlCl3, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, बिल्कुल सच बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, FCR ना देने का रीज़न क्या है, एकदम परफेक्शन है, मतलब A आएगा B आएगा, अब कन्फ्यूज़न यही होता है, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, आंसर आएगा यहाँ पे A, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेट करता है, इसी वजह से फिडेल-क्राफ्ट में अटैच ही नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि FCR में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है।
नेक्स्ट 15 फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, आया है गजब, सेट नंबर 2, सेट 2 एकदम सही है। फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ है। फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन इन टॉलेंट सॉल्यूशन, ना गलत है ये तो गलत है, ऑप्शन सी आएगा इधर। ये कह रहा है कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और सबको पता है कि अगर कोई आदमी रिड्यूसिंग शुगर है तो वो टॉलिन और फेलिंग के साथ रिएक्शन करेगा, पर इसने क्या बोला, नहीं करेगा, तो ये गलत बात थी यार, ऐसे नहीं बोलना था इसको। 16 फॉर अ डेनियल सेल जेडन से Zn+2 एनोड होता है और सही लिखा हुआ है। Cu+2 से Cu, हाँ एकदम सही है। विद ई नोड सेल, कह रहा है डेनियल सेल का वोल्टेज 1.1 होता है, हाँ होता है बिल्कुल होता है। एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1, कह रहा है कि अगर मैं ई एक्सटर्नल ग्रेटर कर दूंगा किससे, ई सेल से, कर दे भैया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, सही है, क्योंकि जो नॉर्मल डेनियल सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, जिंक से कॉपर, कहाँ से जाते हैं, जिंक से कॉपर में जाते हैं, लेकिन अब क्या कर रहा है, रिवर्स करवाना, ठीक है एकदम सही बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेल एक्ट लाइक अ गैल्वेनिक सेल, कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, नहीं भैया गलत, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाएगा ये तो, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इसका मतलब यहाँ पे डी एकदम आ रहा, नहीं डी नहीं आएगा, सी आएगा, इधर भी बालकों सी आएगा, सी। तो यह हमारा सेक्शन ए खत्म, खल्लास मम। अब मुझे इतना सा बता दो कि सेक्शन ए में अभी तक किसी का भी कोई सिंगल क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, सिंगल भी सेक्शन ए में, जो भी बच्चे जिनका सेट ए था, क्योंकि कल सेट बी डिस्कस हुआ था, स्टिल अभी तक नोटिस किया हो तो सेट बी के ही क्वेश्चन है, कोई एक का चेंजमेंट है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं है, यानी कि जो सिली मिस्टेक सेकंड वालों ने करी वही सिली मिस्टेक ए वाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ हुई है, मैं कह रहा था ना जो झोल होगा वो सेम होगा, बिल्कुल। यहाँ पे फ्रक्टोज वाला झोल हुआ जो कल भी हुआ था, फ्रक्टोज वाला दिखा देता हूँ कि ये वाला कि फ्रक्टोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे झोल हुआ था, तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। स्टिल एक गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो बहुत बढ़िया कि सेक्शन ए में 15 मार्क्स कैरी हो रहे हैं, स्टिल गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ, जो जो अब सेट बी के होंगे उनको मैं डायरेक्ट टिक करता जाऊँगा, जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कल यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी था, तो आज ऑर्डर है। ऑर्डर आपको अच्छे से पता है क्या होती है बेटा, पावर का क्या करना है, सम, खत्म, लिख सकते हो, डेफिनेशन कोई मना नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम बैरियर जो होता है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का पता है ना, कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम क्या चाहिए होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वही क्या होता है अपने पास में, एक्टिवेशन एनर्जी, जी नहीं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। और जो एक्स्ट्रा पुशअप होता है जिससे एनर्जी बैरियर क्रॉस हो सकता है, उसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, आप ऐसा लिख लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 17 नोट्स का था, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नोट्स है। ये सेट 2 में नहीं था, इसकी जगह मॉलिक्यूलरिटी था और आई थिंक कॉलिजन प्रॉपर्टी वगैरह थी। नेक्स्ट है 18 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन 200 ग्राम, कल यहाँ पे था 2 ग्राम ग्लूकोज वाला, अब की बार कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं। 18 ग्राम है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आपको पता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब ऐड होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरेट होती है, RLVP, ऑस्मोटिक, और एलिवेशन इन BP और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, देखते हैं कौन है, ठीक है। डिजोल्व इन 200 ग्राम वाटर, फ्रीजेस, इसका मतलब ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीज हुआ 272.06, इसका मतलब मैं बोल दूं कि भैया ये तो मुझे ΔTF दे दिया, ठीक है। ये मेरा सॉल्वेंट है, ये कौन है, ये मेरा सॉल्वेंट है, और ये मेरा क्या है, सोल्यूट, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, सोल्यूट ही था ये तो। कह रहा है कैलकुलेट मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, निकाल देंगे, और KF दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ फॉर्मूला लगाएं। ΔTF इक्वल में होता है I इंटू में KB, सॉरी KB थोड़ी होता है, KF इंटू में मोलैलिटी, पता है ना ये चीज़ तो। सो मैं इधर लिखता हूँ, देखो ये मुझे दे रखा है, कितना है 272.07, ठीक है, इक्वल में I देखो इस फॉर्मूले में नहीं लगेगा, रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि इन्होंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला है, सॉल्यूट का नाम नहीं लिया है, तो मैं यहाँ से फिर I हटा सकता हूँ, तो ये लो मेरा I हट गया यहाँ से, ठीक है। अगर कोई ब्रेकिंग पार्टिकल होता तो मैं लगा देता, कोई दिक्कत नहीं है। KF मैं लिख देता हूँ 1.86 इंटू M, मोलैरिटी चाहिए, अब क्या चाहिए, मोलैरिटी। अब देखो थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ इस अंकल को, तू बेटा इधर चल, ठीक है, और तुम थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाओ, इसको लेंगे ब्लू पेन से। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि ऊपर तो आ रहा है 18 अपॉन में मुझे नहीं पता तो मैं कैपिटल M लिख रहा हूँ, भाई मोलार मास नहीं पता ना, और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है 200 ग्राम है, और इनटू में 1000, ये तो आपको पता ही है 1000 क्यों लगाते हैं, समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो बस अब सॉल्व कर लेना, यहाँ से M निकाल लेना, M मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, M कर लेना,
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, हार्ड नहीं डाला सीबीएसई ने, सिंपल। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इन द गिवन पेयर वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है और लिटरली बहुत आसान है। कल भी डिग्री के बेसिस पे था, आज इन्होंने बेटर लिविंग ग्रुप के बेसिस पे रख रखा है। लिविंग ग्रुप की बात हो रही है, एल ग्रुप, ठीक है। मैं इसको बैठाता हूँ, ये यहाँ पे लिविंग लिख देता हूँ, LEAVING। अच्छा लिविंग ग्रुप जो आयोडीन है, उसके बाद में है ब्रोमीन, फिर क्या है अपने पास में Cl, और लास्ट में होता है फ्लोरीन। बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि मैंने देख लिया था इधर डिग्रीज तो सेम है, ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का, तो डिग्री के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते। आयोडीन पहले निकलेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसकी रिएक्टिविटी कहने का मतलब बॉन्ड एनर्जी लगेगी कम और हैंड टू हैंड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से अगर कंपेयर करूँ तो ये वाला SN2 जल्दी देगा। पता लग गया, बढ़िया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग, अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका है भैया, BP का। और BP आप जानते ही हो, कल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनी हुई थी, आज बनानी पड़ेगी, इतना सा फर्क है। तो BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ऐसे लिख दूँ। इन्वर्सली किसके है, ब्रांचिंग के है, ब्रांचिंग, ठीक है। और डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ हेलोजन, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, ये डायरेक्टली है। जितना भारी होगा ना मास के अंदर, ध्यान रख लेना, मास जितना भारी हेलोजन होगा उसका BP उतना ज़्यादा। तो आ जाओ देखो, सबसे पहले ब्यूटेन 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी सबकी। नेक्स्ट है ये वाला, देखो ये तो इसका था। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे ब्रोमीन 1 नंबर पे बोला है, इसको बना लो। ये 1 पे आयोडो है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसको बना लेते हैं ऊपर, 1 पे क्लोरो, तो 1 2 3 और 4 और एक Cl। अब सिंपल सी बात है, सारी स्ट्रेट चेन है, मतलब सरफेस एरिया सबका सेम है, बस फ़र्क आंसर किससे आएगा, मास से। जिसका मास ज़्यादा लगा लो। मैं काउंटिंग कर देता हूँ, 1 2 3 और 4। आंसर कहाँ लिखता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। चारों में से क्या लगता है भैया, कौन आने वाला चाहिए, आयोडीन सबसे हैवी होता है, तो लगाओ सबसे पहले 3, उसके बाद में आएगा फिर ब्रोमीन यानी कि 2, फिर आएगा कौन, क्लोरीन यानी कि 4, और सबसे लास्ट में आएगा 1। ये ऑर्डर रहेगा हमारा BP का, ये ऑर्डर रहेगा BP का। तो ये मेरा 19 का आंसर है। ये लो खत्म। 19 भी आसान था, चीज़ें आसान है, बस थोड़ा भेजा लगाने की बात है भैया, थोड़ा सा भेजा लगाओगे। नेक्स्ट है राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कल आई थी, मैं फिर भी बता देता हूँ। CO रिएक्शन किससे, HCN से, मैंने एक एग्जांपल लेके करवाया था कल। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पहले साइनाइड अटैक करेगा, तो ये लो मैं रेड से दिखा देता हूँ। अरे क्या हो गया ये, पहले साइनाइड अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, तो C पे यहाँ पे आ गया था CN, O पे माइनस, और उसके बाद देना था H+। ये लो ख़त्म किया, साइनाइड और यहाँ पे OH। 2 स्टेप दिखाने थे और 2 स्टेप के 2 नंबर। ये सेट नंबर 2 ही था, कुछ चेंज नहीं है। ये दोनों भी सेट नंबर 2 के ही हैं। टोलुइन से बेंजोइक एसिड KMnO4, सीधा सीधा बता रहा हूँ। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी, ये मैं एल्डोल, मैं नाम ही लिख देता हूँ, ये एल्डोल के थ्रू हो रहा है। और ऊपर वाला हुआ है KMnO4, साथ में बेसिक कंडीशन ले लो, ठीक है। ये जोन सी रिएजेंट, जोनों में से जो लेना चाहो। सेट 2 ही था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट 21 अलग है। कल जो रिएक्शन आई थी ग्लूकोज की ही थी, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है, कल था HI के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है क्या होता है, ये होता है बेटा मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आप जानते हो कि ग्लूकोज के ब्रोमीन वाटर एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद है ना क्या होता है, CHOH का होल 4, नीचे होता है CH2OH। इसके साथ में Br2 की रिएक्शन करवानी है, क्या होगा, ऊपर वाला कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, COOH, CHOH का होल 4, और नीचे आ जाएगा CH2OH। ये लो फाइनल आंसर खत्म, इतना सा करना था। ये लो नेक्स्ट है 2 बेसिस आर मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई विच इज प्रेजेंट इन DNA। कौन DNA में होता है और कौन होता है RNA में, ये अपन ने कर रखा है, बताओगे। एक होता है पायरिडीन और एक होता है पिरिमिडीन, 2 तरीके के बेस होते हैं, अपन ने सीख रखा है। बताओ भाई यूरेसिल किस में मिलेगा, DNA या फिर RNA, समझदार हो, किस में मिलेगा यार, इतना तो बता ही सकते हो, इतना तो किया हुआ है यार अपने लोगों का। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। पता ही है क्या आना चाहिए आपको, पता है DNA में कौन मिलेगा, थायमीन, और यूरेसिल किस में मिलेगा अपने को, RNA में। पढ़ी हुई चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर लिटरली बहुत आसान आया है, ठीक है। तो सेक्शन B भी हमारा कंप्लीट हो गया।
सेक्शन बी, ये बता दो बस सेक्शन बी में कितने बच्चों के सही हैं, क्या सारे सही हैं या कुछ झोल है, क्योंकि लिटरली भाई पेपर इतना आसान है। सीबीएसई मैं सोच नहीं सकता कि सीबीएसई इतना आसान पेपर बना सकता है। सेट वन भी बहुत ईजी है, अभी तक मुझे स्टिल कुछ भी हार्ड नहीं लगा। हाँ स्टार्टिंग में असर्शंस वगैरह में थोड़ा सा लॉजिकल था, बट अभी तक थ्योरी पैटर्न में मुझे कोई मिस्टेक नहीं लगी। सेट टू ही चल रहा है भाई साहब, कट कॉपी पेस्ट। सेट टू ही चल रहा है। सही हैं सर, सारे सही हैं अभी तक। अरे वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, गजब गजब। जिसके सारे सही हैं बहुत बढ़िया, ऐसे थम्स अप डबल वाले, जिसके सारे सही हैं। एक आध मिस्टेक है, चलता है, कोई इशू नहीं है। इस सेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, गजब बच्चे हो तुम लोग, मज़ा आ गया। ऐसे ही चलो बस, अपन खुश, हैप्पी हैप्पी। नेक्स्ट, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अरे सेम, कल भी जीआई बनवाया था, कल कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स था, आज प्लैटिनम का है, कोई बात नहीं, बना देंगे। एक चीज़ बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका कितना है, 6, क्योंकि EN डाइडेंटेट होता है, पता है ना। स्ट्रक्चर बनानी है, बना देता हूँ। तो प्लैटिनम है 1 2 3 4 5 6, ओक्टा बनेगी। ये भी प्लैटिनम 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो जीआई बनाना, जीआई में एक सिस और एक ट्रांस, तो ये लो 2 क्लोरीन है ना, तो 1 क्लोरीन यहाँ 1 क्लोरीन यहाँ, पहले मैं सिस बना रहा हूँ। इधर EN का लगा लो और इधर भी क्या लगाओ, EN लगाओ, ठीक है। ये लो, ये मैं स्क्वायर बना देता हूँ एक, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ओक्टा बन गई। तो ये है बेटा सिस। यहाँ पे सिस आंसर क्लोरीन के बेसिस पे, EN के बेसिस पे नहीं है। ऐसे ही उसमें लगा लो, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ बेटा EN, इधर भी लगा दूंगा मैं EN, और एक Cl इधर, एक Cl इधर। ये प्रॉपर आपको ट्रांस दिख रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये अपने पास ट्रांस है। ये हो गया, खेल खत्म, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है D4 का। कल भी D4 आया था, लेकिन क्वेश्चन उल्टा था। कल डेल नोट ग्रेटर देन था, आज डेल नोट लेस देन P है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। हमने पहले ही बता रखा है, जो लेस देन होगा हम उसको फॉलो करेंगे, जो लेस देन होता है उसको क्या करना है, फॉलो। अब सुनो, P का मतलब होता है पेयरिंग करवाना है। देखो D4, एक चीज़ और ध्यान रखना, CFT के अकॉर्डिंग चलता है। डेल नोट का मतलब ओक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, मतलब 3 आदमी नीचे 2 आदमी ऊपर, तो मैं दोनों को लिख रहा हूँ साइड में। ये मेरा EG है और ये मेरा क्या है, T2G है, ठीक है। मुझे फिल करने 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेयरिंग ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा है वो नहीं करवानी है। पेयरिंग ज़्यादा है तो मत करवाओ पेयरिंग, ये लो, ये ख़त्म। इतना सा करना है, 1 नंबर फ्री के। कल पेयरिंग हुई थी, सेट 2 में पेयरिंग थी। नेक्स्ट इज यूनिडेंटेड लिगेंड, एक बॉन्ड बना है मेटल के साथ। कल आया था अपने पास डाइडेंटेड या यूनिडेंटेड आ गया। एग्जाम्पल्स तुमसे पूछ रहा है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, साइनाइड। एक बार में एक ही बनता है इनमें, है ना। ऑक्सलेट मत लिख लेना गलती से, ऑक्सलेट मत लिखना। एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, कितने लिख लो इसमें, तो ये खत्म। यूनिडेंटेड, चाहो तो आप एक मॉलिक्यूल भी बना सकते थे। इसमें डाल दो प्लैटिनम Cl का होल 4 या होल 6, यूनि का एग्जाम्पल, कोई इशू नहीं है। आ जाओ भैया नेक्स्ट। ये नहीं करवाने वाला मैं 23 क्वेश्चन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सेट 2 का क्वेश्चन है, सेट 2 का। अरे फॉर्मूला पता है आपको, ये देखो फॉर्मूला ये लगाओगे, E सेल इक्वल में E नोट सेल माइनस 0.0591/n, और n की वैल्यू 2 ही आएगी इधर भी, जैसे कल आई थी। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये भी सेट 2 है, ठीक है। और यहाँ पे आया था लॉग, ये हो गया था प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। कल बताया हुआ है क्वेश्चन, कल की बहुत लेंदी वीडियो बनाई थी, इसीलिए प्रॉपर एक एक चीज़ का सॉल्यूशन किया था। ये तो फिर भी बहुत छोटी बनेगी, हाफ एन आवर 40 मिनट्स में अपन खत्म भी कर देंगे। 23 पे आ गया यार, 30 ही तो क्वेश्चन थे, क्यों टेंशन ले रहे हो। 24 देख लो भाई सब, चारों की चारों रिएक्शन करवाई हुई है, नोट्स किए, कट कॉपी पेस्ट, और सेट नंबर 2 भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, चेंज नहीं किया, आप खुद सोच सकते हो। स्टिल आप खुद सोचो ना यार, कि CBSE नहीं चाहता क्या फेल हो, क्योंकि एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। हो सकता है इस रीज़न की वजह से भी CBSE ने बोला है लास्ट पेपर है, आराम से दो और बढ़िया दो, कोई टेंशन नहीं है। HBO पहली रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद होगा HBO एल्कीन से अल्कोहल। मैं ये तो लिख देता हूँ छोटे छोटे। एल्कीन से क्या बनाना है, 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना है। क्या बनेगा, 1 डिग्री का अल्कोहल। विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद है ना, इथोक्साइड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। इससे क्या बनाते थे बेटा, अपन ईथर बनाते थे, ईथर, है ना, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। एनिसोल, एनिसोल का करवाना है, तो ये तो रिएक्शन ही लिख लो भैया। एनिसोल है OCH3, इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवाओ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, और आपको ऑर्थो और पैरा पे मिल जाएगा। तो मैं मेजर ही लिख रहा हूँ, जो मेरा पैरा
यहाँ पे लगाऊंगा CH3, ठीक है। पैरा मतलब मेजर मैंने लिख दिया। राइमाटाइमान आपको अच्छे से पता है, फिनोल अंकल को कन्वर्ट करते थे CHCl3 की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में भी हम लोग करते थे। क्या बनता था? सेलिल्डिहाइड, ऑर्थोमेजर। कोलवे में सैलिसिलिक एसिड और इसमें ये वाला है ना, सेट 2 था। जर्नली मेरा कहने का मतलब ये था सेट 2 है, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो बढ़िया, डिस्टिंग्विश सेपरेशन टेस्ट लगाना है, सेट 2। मैं देखते ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आज, क्योंकि वो हमने बहुत डीप में डिस्कस किया और मेरे को बहुत टाइम लग गया था उसमें। 2 घंटे की वीडियो है वो, 2 घंटे की वीडियो है। फिनोल से बेंजोइक बनाना है यार, कुछ नहीं करना था, KMnO4 ले लो, ये पीछे भी आ चुका है, और एसिडिक मीडियम में ले लो, है ना। अरे सॉरी, कन्वर्ट थोड़ी करना है, कहाँ दिमाग चल रहा है यार मेरा फिर भी गलती बताया था। फिनोल और ये चाहो तो FeCl3 लगा लो, प्रॉपर रिएक्शन करनी है सेट 2 में, आप देख सकते हो। और बेंजोइक के लिए आप ले सकते हो NaHCO3, दोनों में से कोई भी एक टेस्ट करवा लो, प्रोपेनॉल और यो चाहो तो हेलोफोम करवा लो, हेलोफोम टेस्ट यानी कि आयोडोफोम फिक्स है, या फिर आप टॉलेंस करवा सकते हो, टॉलेंस, दोनों में से कोई सा भी, कोई मना नहीं है। प्रॉपर अगर आपको चाहिए आप सेट 2 देख लो, मज़ा आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज स्ट्रोंगर एसिड, जो दोनों में ज़्यादा एसिड कौन है? अगेन सेट टू, और आंसर है ये वाला, रीज़न बिहाइंड दैट। आप फ्लोरीन को देखो मैं लगा देता हूँ, फ्लोरीन एक्चुअली में यहाँ है ना, इधर ये यहाँ है। अब आप खुद ही बता दो ना यार, एक फ्लोरीन जस्ट घर के बाहर खड़ा है और एक फ्लोरीन घर के गेट पे खड़ा, मतलब एक जस्ट के, ऐसे मानो घर में चोरी होने वाली है, एक फ्लोरीन कहाँ खड़ा है? अलमीरा के जस्ट पास में, आराम से चोरी होगी। एक चोर अभी गेट के बाहर खड़ा है, मतलब घर के गेट के बाहर, घर में एंट्री ली नहीं है, तो अच्छी चोरी कौन करेगा? जो पास में है, पता है, ठीक है। ये भी हो गया। तो नेक्स्ट है अपने पास में इसेंशियल एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड और डीनेचुरेशन। कल क्या पूछा था? नॉन एसेंशियल, आज पूछ लिया एसेंशियल, नोट्स के क्वेश्चन है। एसेंशियल पता है ना, जानते हो ना कि हमारी बॉडी को इनकी बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। कहाँ से लेते हैं? एक्सटर्नल डाइट के थ्रू लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? एमिनो एसिड से, सिंपल, बना लो यार। CH3, सॉरी मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये वाला, CONH। कैसे कनेक्ट करो? 2 एमिनो एसिड को कनेक्ट कर लो, 2 एमिनो एसिड को क्या करना है? कनेक्ट करना है, बन जाएगा। डीनेचुरेशन क्या होता है आपको पता ही है, प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है। जब आप उसको हीट करते हो, एक्स्ट्रा हीट्स उसको प्रोवाइड करते हो, बॉईल करते हो, तो वहाँ पर अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये ध्यान रख लेना, डीनेचुरेशन का बेसिक सा मतलब है कि हम बायोमोलिक्यूल से लेके चल रहे हैं। नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये एक्चुअलिटी में डीनेचुरेशन हमने दारू वारू में भी देखा था, अगर याद हो तो। ये वो नहीं है, ठीक है। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता लगा? भाई तीनों क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के हैं इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में, लिटरली हार्ड क्वेश्चन। कल बेंजीन थी, आज बेंजीन हटा दी इतना सा फ़र्क किया इन लोगों ने भाई यार, मतलब कुछ भी पेपर को इजी करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं ना। 28 में इसलिए इसको मैंने पकड़ा है क्योंकि सेट 2 का क्वेश्चन है। सेट 2 आपको ये प्रूफ करना है, 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू में T½ ये आपको प्रूफ करना है। ये कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला लगाओ, खत्म हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है ना। अब आ जाओ उसके पास। 27 देखो, IUPAC चाहिए, नंबरिंग करनी है। अब मिनिमम मार्किंग किसको देते हैं? एल्कीन को, आपको अच्छे से पता है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, नाम क्या बनेगा? आप कहोगे सर 3 पे ब्रोमो, क्योंकि पहले अल्फ़ाबेट को लिखते हैं। उसके बाद में अपने पास क्या आएगा? 1 पे क्लोरो, है ना। और फिर अपने पास में पूरी बेंजीन तो है नहीं, ये साइक्लो की स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो हेक्स एन नहीं बोलना, हेक्स इन, हेक्स या फिर 1 और इन, ऐसा लिख दो, खत्म। सिंपल है, ये लो। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हाँ, ये डाउ प्रोसेस में हमारा देखा हुआ है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। गिव रीज़न टू एक्सप्लेन द अबाउ स्टेटमेंट। आपको अच्छे से पता है, ये कह रहा है कि अगर मान लो मॉलिक्यूल मेरा कुछ ऐसा है, रुको एक सेकेंड, मैं इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, ये इधर ले आता हूँ, इधर है ना, जगह है मेरे पास, चलो ठीक है। यहाँ पे है Cl और इधर है NO2। अभी कह रहा है कि NO2 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 क्या करेगा? बेंजीन से पैसा लेगा, ठीक है। अब सबको पता है कि ऊपर जो क्लोरीन है क्या कर रहा है? रेजो में अपना लोन पेयर इन्वॉल्व कर रहा है, पता ही है आप लोगों को। तो ये रेजोनेंस मतलब
क्लोरीन बेंजीन को क्या दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दे रहा है। कहाँ पर, ऑर्थो पे और पैरा पे। और ऑर्थो और पैरा पे पहले से कौन बैठे हैं, NO2, जो कि क्या कर रहे हैं, उस नेगेटिव को स्टेबल कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने पैसा सारा कंज्यूम कर लिया, तो क्लोरीन से और पैसा आना चाहिए किसके पास, बेंजीन के पास। तो यही चीज़ वो पूछ रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स अटैच होंगे वो उतनी एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि वो Cl से बहुत सारा पैसा खींचेंगे। अब जब Cl के पास है ही नहीं तो फाइनल केस में क्या होगा, Cl को रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई ग्रुप आ जाएगा और इजीली रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये डाउ प्रोसेस है एक तरीके का, ये डाउ प्रोसेस है। आपको मैंने बता दिया क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना था। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डराने के लिए कुछ नहीं है, अल्कोहलिक KOH, ये वही है, ये वही है, CH3 CH2Cl, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है, अल्कोहलिक KOH। ये SAT2 का क्वेश्चन है, SAT2 का। क्या करना है आपको अच्छे से पता लग गया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आप समझ चुके हो, या फिर एलिमिनेशन होगा कुल मिला के। अल्कोहलिक KOH एल्कीन बनाता है, तो यहाँ से Cl और इधर से H, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में KCl और प्लस में निकल जाएगा वाटर। हमें तो एल्कीन बनानी थी और कुछ नहीं करनी। तो स्टिल अभी तक नोट्स के बाहर कुछ नहीं है। नोट्स में जिन जिन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट लगवा था ना, सारे वही हैं सारे। अब आप देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। 29 आखिरी के 4 क्वेश्चन बच गए, आखिरी के 4 हैं, तो इनको फटाफट से अपन करेंगे। ये रहा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर सेट 2, जो फटाफट से हैं सेट 2। ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी है यार, ये सारे सेट 2 के हैं और आप कर भी सकते हो, कर भी सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। केस बेस पढ़ने की नीड नहीं है, मैंने कल भी मना किया था। ये सेट 2 और ये चॉइस में ही था ये चॉइस में ही था। बहुत ढीठ आदमी है यार, गधा आदमी है। IUPAC नाम बताना यार, दे सकते हो भाई। डाईअमाइन डाईक्लोरो प्लैटिनम 2, ख़त्म हो गया केस और ऐसा मॉलिक्यूल ऊपर आ चुका है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आया था, आज आ चुका है ऊपर। हाँ, बस कोबाल्ट की जगह प्लैटिनम था, बस इतना सा फ़र्क है। प्रेडिक्ट करना है इसको, ये मैं कर देता हूँ। ये कल आई थिंक सो था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। सेट नंबर 2, ये सारे सेट 2 के क्वेश्चन हैं। डाई और पैरा कुछ नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। आपको जो बॉक्सेस मिलेंगे उनमें देख लेना, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आंसर आपको मिल जाएगा। सारे सेट 2 हैं ये सारे। 30 वाला बिहेव्स लाइक अ ब्रिथ सॉल्ट, ओके सेट 2 भाई कुछ चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। दोनों की दोनों केस स्टडीज़ कट कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट। और लिटरली जब आप इसको करोगे ना, आप खुद कहोगे यार क्या ये ऐसे ऐसे होता है क्या, ऐसे होते हैं क्या, इतने आसान कोई क्वेश्चन डालता है क्या, इतना आसान डालता है कोई। भाई इसका तो सीधा सीधा है, आंसर आ रहा है 5 फैराडे और 2 फैराडे। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे ये कैसे हाउ इट इज़ पॉसिबल। बहुत सिंपल है, +7 से +2 और -2 से 0, पता लग गया। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है साफ साफ। तो 5 फैराडे चार्ज बनेगा, इधर 2 फैराडे बनेगा। उसने चार्ज ही पूछा, कोई टेंशन नहीं, हो गया। जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। 31 में ये देख लेता हूँ, कुछ अलग तो नहीं है। जिंक इज़ नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते, स्टार्टिंग के पेज का क्वेश्चन पता लग गया। लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेफ्ट साइड जाते हो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है तो रेडियस छोटा हो जाता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लेस देन जिंक, क्योंकि जिंक एक फुल फिल है, क्रोमियम एक हाफ फिल है, तो जिंक मच बेटर है ना, वो नहीं निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स। वायर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटालिस्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है। सेट 2 मैं यहाँ पे बताने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ। सेट 2 जाओ जाके देखो, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेट 2 जाओ पूरा देख लो, जिसने सेट 2 कर लिया समझ लो सेट 1 आ गया, सेट 3 भी आ गया, इवन दोस्त। पर फिर भी ठीक है, जो चेंजमेंट होंगे हम डिस्कस कर लेंगे। जर्नली कलर क्यों शो करते हैं, अगेन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब रिटर्न आएगा तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को रिलीज करेगा और वो अपोजिट कलर शो करेगा, आपको पता है। ठीक है, बैलेंसिंग भाई साहब, बैलेंसिंग कुछ नहीं थी, Cr+3 में इसको कन्वर्ट करना था। आई थिंक इधर वाटर आया था, शायद 7H2 शायद इतना सा था, ये बैलेंस भी हो गया, यही क्वेश्चन था। और 2Cr+3 हाँ ये आंसर है, एकदम परफेक्ट है। ये वाला पैरामैग्नेटिक है, ये वाला पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा लॉजिक है इसका। ये भी सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 के ये दोनों। रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्वाटिक एनिमल्स क्यों स्टेबल होते हैं। और ये 2 ग्राम ग्लूकोज वाला मैं ऊपर बोल रहा था, देख 2 ग्राम ग्लूकोज का क्वेश्चन है ये सेट नंबर 2, जाओ जाके देखो अभी अभी नाउ,
क्योंकि नीचे के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं कट कॉपी पेस्ट है, सेट 2 सेट 1 कट कॉपी पेस्ट। आ जाओ नीचे है वांट हो फैक्टर, प्रेडिक्ट द वांट हो फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन इथेनोइक एसिड इन डे। ये कल मेरे को अच्छे से याद है, मैंने बोला था कि भाई इथेनोइक एसिड को बेंजीन में मिक्स कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं हो रही, सो आई इक्वल में 1। एक्चुअलिटी में 1 नहीं आएगा यहाँ पे आई लेस देन 1 आएगा, ये करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई अगर इधर वाटर आ जाए, वाटर, तो आई इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि वाटर के केस में एथेनोइक एसिड आयनाइज हो जाता है, लेकिन बेंजीन के केस में एथेनोइक एसिड एसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, कल मैंने आई इक्वल 1 बोला था, ये गलत है, ये नहीं है, आई लेस देन 1 आएगा, 0.5 हो जाता है वो, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप जानती हो, CaCl2 सेम क्वेश्चन, सेट नंबर 2 कुछ भी चेंज नहीं है, सबके सब वही है। सेट 2 अगेन सेट 2, मैंने स्ट्रक्चर देखते ही बता दिया, सिर्फ इस फॉर्मूले को देखा और मुझे पता लग गया, C7H7ON, ये अमाइड है। तो सेट 2 का क्वेश्चन है। और हिंसबर्ग रिएजेंट कल भी था, 1 2 3 ये वो बताने हैं। बेसिक स्ट्रेंथ है ट्राइनाइट्रोफिनॉल और ये, ठीक है। सेट नंबर 2 कुछ चेंज नहीं किया, आपने नोटिस किया पूरे पेपर को, पूरे पेपर में 33 क्वेश्चन हैं, स्टिल शायद 1 या 2 क्वेश्चन में मैंने सेट 2 नहीं लिखा होगा, बाकी सारे सेट 2 है। दैट मीन्स एक चीज़ समझ में आ गई कि पेपर रीशफल हुआ है। क्या हुआ है? सिर्फ रीशफल का मतलब नीचे का क्वेश्चन ऊपर, ऊपर का नीचे। मैं दिखा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन आया था ना अभी, ये वाला ये क्वेश्चन था, ये 33 था, वहाँ पे लास्ट में था, तो आप देख सकते हो सिर्फ सेट के नाम पे इन लोगों ने इस बार, तो अच्छी बात है, इन लोगों ने इस बार क्या किया है भैया, सिर्फ चेंजमेंट किया हल्का सा। और वो क्या चेंजमेंट है? सिर्फ क्वेश्चन के नंबर्स बदल दिए, एक क्वेश्चन ऊपर शिफ्ट कर दिया, कुछ नीचे शिफ्ट कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो भाई मज़े मारो, राज करो, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, सेट 1 जिसका भी था भाई पूरा सही है क्या? पूरा सही है क्या? अब तुम बता तो नहीं पाओगे, क्योंकि रीज़न बिहाइंड दैट कि मैंने सब में ज़्यादातर में लिखा है सेट 2। तो एक बार सेट 2 को फटाफट से देख लो और वहाँ पे करो कमेंट जल्दी से जाके, है ना। सेट 2 को एक बार देख लो, और तुम लोगों का अगर हो चुका है तो तुम देखना बाद में, तुम्हारा तो हो ही गया यार, तुम लोग बाद में देखना। लेकिन RBSC वाले सेट नंबर 2 को, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, लेंथीएस्ट वीडियो है, 2 घंटे का, शायद पहली बार इतना मैंने बोला है, ठीक है। जाओ जाके देखो, पूरा करो उसको, और उसके बाद नीचे कमेंट करना, अगर पेपर बढ़िया लगा तो, एनालिसिस अच्छा लगा तो मज़ा आ जाएगा। कर लो, पेपर से पहले उसका एनालाइज कर लो, मस्त मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अपन मिलेंगे किस में? सेट नंबर 3 में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए भैया जय हिंद।